सी ऑपरेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट सी ऑपरेटर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कीवर्ड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर इज सिंपली ए सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन। जब भी हम कोई ऑपरेंड्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे ऑपरेटर का यूज करते हैं। देयर कैन बी मैनी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स लाइक अर्थमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम ऑपरेटर्स के ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं, जैसे अर्थमेटिकल, लॉजिकल, बिटवाइज और एक्सेट्रा, जिन्हें जो हम ऑपरेटर की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किसकी हेल्प से? ऑपरेटर्स की हेल्प से। तो हमारे ऑपरेटर्स निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, यूनरी, कंडीशनल, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले लेते हैं सी अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो देखिए सी अर्थमेटिक ऑपरेटर। एन अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मीन जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, इन ऑपरेटर की हेल्प से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं किन्हीं भी कांस्टेंट या वेरिएबल्स के ऊपर। तो देखते हैं ये टेबल है जो हमारे ऑपरेशंस के बारे में बताएगी, ऑपरेटर और उनका क्या फंक्शन होता है। जैसे प्लस ऑपरेटर का काम क्या होता है? किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच में जब हम प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं तो वो एडिशन परफॉर्म करता है। माइनस, किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच में जब माइनस का यूज करते हैं तो उनमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। मल्टीप्लिकेशन, किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हम या सिंबल लिखेंगे तो उन दो ऑपरेटर्स की ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ऑपरेटर। ये आगे है नेक्स्ट हमारा डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन में देखेंगे आप, अब जब भी किसी दो ऑपरेटर में लगाएंगे तो ये डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और ये है मोड ऑपरेटर। ये हमारा एक स्पेशल ऑपरेटर है जिसे हम यूज करते हैं अपने सी प्रोग्राम में, और ये एक स्पेशल है जो हम देखेंगे। इसका फंक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका काफ़ी यूज़ हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। ये होता है हमारा रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। मीन्स डिवीजन ऑपरेटर में और मोड ऑपरेटर में डिफरेंस होता है। जो हमारा मोड ऑपरेटर होता है ये क्या करता है कि ये मोड जो हमारा रिमाइंडर होता है उसे कैलकुलेट करता है। क्या करता है? हमारा रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। मीन्स अगर हमें देखना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है पूरा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है तो वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो पूरा डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड करने की बजाय हम उसमें मोड ऑपरेटर का यूज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है हमारा इसमें। और उसके बाद है हमारा सी रिलेशनल ऑपरेटर। ए रिलेशनल ऑपरेटर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। इफ द रिलेशन इज ट्रू रिटर्न 1, इफ द रिलेशन इज फॉल्स रिटर्न वैल्यू 0। रिलेशनल ऑपरेटर के ऑप्शन चेक करते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो 0 रिटर्न करता है, और कंडीशन ट्रू होती है तो वो 1 रिटर्न करता है। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू का साइन हमने देखा है अपने काफ़ी प्रोग्राम्स में, या वैल्यूज को असाइन करने देखा। जैसे हमने लिखा है ए इज इक्वल टू 5, मीन्स ए इज इक्वल टू 5। हमने क्या किया है? बीच में एक इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है। ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो ए है, ए एक वेरिएबल है जिसको हमने 5 वैल्यू दे दी, मीन असाइन कर दी। अगर बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि जो लेफ्ट में है उसको राइट वाली वैल्यू असाइन हो चुकी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए की वैल्यू 5 हो चुकी है। ए बराबर बी अगर लिखें तो यानी कि जो बी की वैल्यू है वो ए को असाइन हो चुकी है, या बी बराबर ए लिखें तो बी की वैल्यू, बी में जो ए की वैल्यू वो असाइन
हो चुकी है। तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने आज के इस वीडियो में पढ़े हैं। आप भी एक बार इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। यूनरी ऑपरेटर्स का भी यूज हम करते हैं अपने प्रोग्राम में, जब हमें प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज करना होता है। तो उसका साइन होता है हमारा प्लस प्लस का या माइनस माइनस। अगर हम प्लस प्लस आई लिखते हैं, ये हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट। और अगर माइनस माइनस आई लिखते हैं तो ये हो गया हमारा प्री डिक्रीमेंट। और अगर हम आई प्लस प्लस लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। और ये हो जाएगा हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। तो इसका यूज़ हम जब फॉर लूप हम पढ़ेंगे तब हमारा इसका यूज़ हमें देखने को मिलेगा। जब हम फॉर लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज़ करेंगे तो हम यूनरी ऑपरेटर की हेल्प से करते हैं। बाकी कुछ हमारे स्पेशल ऑपरेटर भी होते हैं, जैसे हमारा मोड ऑपरेटर होता है, जिसे हम ऐसे यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हमारा प्रोग्राम में रिमाइंडर को कैलकुलेट करता है। अगर हमें लिखा n mod 2, अगर हम लिखा n mod 2 मीन्स ये क्या करेगा, n कोई भी नंबर होगा उसको हम 2 से मोड करेंगे तो बताएगा कि अगर उसमें कोई रिमाइंडर होगा तो बताएगा रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर नहीं है तो इसकी वैल्यू, अगर रिमाइंडर होगा तो इसकी वैल्यू होगी मीन 0 नहीं होगी। अगर रिमाइंडर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0। और अगर रिमाइंडर है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, जो भी रिमाइंडर होगा वो होगी। तो मीन्स इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन इससे हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे हम इक्वल टू बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम, अगर हमने लिखा है a बराबर 2 तो हमने a को 2 वैल्यू असाइन कर दी है, होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जितने भी हमने ऑपरेटर डिस्कस किए हैं, कंडीशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, इनके ऊपर हम अभी एक या दो एग्जांपल करके आपको मैं कंप्यूटर पर दिखाऊंगा, जिससे आपको यूज ऑफ ऑपरेटर्स बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल हम करने हैं सम ऑफ 2 नंबर्स का, जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे और अपना असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। एक एग्जांपल हम करेंगे रिवर्स डिजिट करने का, तो उसमें हम मोड ऑपरेटर का यूज देखेंगे और डिवाइड ऑपरेटर यूज करेंगे और अपना मोड ऑपरेटर का भी यूज हम उसमें देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल। सबसे पहले हम देखेंगे एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हम 2 नंबर का सम करेंगे, जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करेंगे और एक रिवर्स डिजिट का करेंगे, जिसमें हम अपने स्पेशल ऑपरेटर मोड ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम जिसे हमने देखा। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आइए अब हम करते हैं कुछ अपने प्रैक्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि हमें सम का सिंपल प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्योंकि जो लास्ट प्रोग्राम बनवाया था उसमें हमने ए और बी की वैल्यू स्टार्टिंग में ही असाइन कर दी थी। आज जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम ए और बी की वैल्यू को कंपाइल टाइम पे ऐड करेंगे या प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल दोनों लगाई हैं, हैज इंक्लूड studio.h conio.h, और उसके बाद में हमने लगाई है हैज इंक्लूड conio.h और studio.h। फिर void main और int a b और sum, और उसके बाद लगाया हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले a की वैल्यू को इनपुट कराना है। तो लिखेंगे मैसेज प्रिंट, मैसेज वाला फॉर्मेट लिखेंगे इसका।
एंटर द वैल्यू ऑफ ए, सेमीकोलन लगाएंगे, फिर स्कैन। स्कैन ऐप में लिखेंगे देखिए स्कैन ऐप में लिखा है परसेंटेज डी लिखा है क्योंकि हमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और एंड ए लिखा है। एंड ए का मतलब है कि एंड जो का साइन जो लगाया है ये लगाया हमने ए से पहले, क्योंकि ये क्या करता है हमारे जो वेरिएबल है उसके एड्रेस को होल्ड करता है, जिससे हमें पता रहे कि हमारा जो हमने वेरिएबल की वैल्यू को जो इनपुट किया है वो मेमोरी में किस जगह पे स्टोर हुई है, तो उसकी लोकेशन को ये स्टोर करता है। उसके बाद नेक्स्ट फिर सेकंड वैल्यू को इनपुट कराएंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू को हम एंटर करेंगे। उसके बाद फिर स्कैन ऐप लगाएंगे, अब देखिए सेम प्रोसीजर हमने बी की वैल्यू को इनपुट कराने के लिए किया है। प्रिंट एम में लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और इसका नेम में लिखा है परसेंटेज डी एंड बी। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें स्कैन एफ फंक्शन को कैसे यूज करना है और प्रिंट एफ फंक्शन को कैसे यूज करना है, क्योंकि जो प्रिंट एफ के अंदर मैसेज वाले फॉर्मेट में जो लिखेंगे वही हमें आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ें आप सब देख रहे होंगे यहाँ पे। अब क्या है कि हमने दोनों नंबर्स की जो वैल्यू हैं उनको इनपुट करा लिया है यहाँ पे। अब जैसे जैसे वैल्यू इनपुट हो गई है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है। अब जो हमें मेन टास्क है हमारी वो क्या है, वो हमें दोनों नंबर का सम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सम ए प्लस बी और सेमीकोलन, सम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। इससे हो क्या रहा है कि ये जो सम की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, दो नंबर का जब ऐड करके आएगा वो इनकी वैल्यू सम में चली जाएगी। अब हमें सम को प्रिंट कराना है। तो देखिए स्टूडेंट्स जो ऊपर वाले जो फॉर्मेट है वो मैसेज प्रिंट करने वाले फॉर्मेट है। अब जो फॉर्मेट हम सम का लिख रहे हैं, प्रिंट एफ का लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। तो जो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी उसके लिए हमें प्रिंट एफ का 2 सेकंड वाला जो फॉर्मेट है वो यूज़ करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। The sum of two number is
और जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है उसका नाम हम लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया सम की हमें वैल्यू प्रिंट करानी है। तो स्टूडेंट जो ये आपका प्रिंट टैब के दोनों फॉर्मेट लिखे हैं यहाँ पे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों में आपको अंतर दिख रहा है। जो पहले वाला फॉर्मेट है वो सिर्फ जनरल मैसेज प्रिंट कर रहा है, और जो ये वाला फॉर्मेट है नीचे वाला, ये क्या कर रहा है, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो दोनों में अंतर आपको क्लियर समझ में आ रहा है। तो जो हमारा प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिखेंगे गेट ch और लगाएंगे ब्रैकेट। जितने ब्रैकेट हम प्रोग्राम में ओपन करते हैं उतने ही हमें क्लोज करने होते हैं, ये हमारा रूल होता है। और अब इसको करेंगे हम रन। तो रन करने में देखिए आपको एक एरर हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। एरर को देखने देते हैं। तो एक तो कह रहा है कि फंक्शन कॉल मिसिंग, एक तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा ब्रैकेट मिस है, और सम इन असाइन ए वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। सम को कोई वैल्यू दी गई है जो उसका यूज हमने नहीं किया है। तो देखिए कहाँ हमारा ब्रैकेट मिस हुआ है, आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है कि इसका कोमा छूट गया हमसे, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, एक कोमा यहाँ पे लगाना है, तो हमने ये लगाया। तो अब हो सकता है हमारी एरर रिमूव हो जाए। तो देखिए अब हमारी एरर रिमूव हो गई और हमारा आउटपुट क्या है, द एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए हमें ए की वैल्यू एंटर करनी है, तो क्या करेंगे 10 वैल्यू एंटर कर दी, फिर हम एंटर करेंगे, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो हमने क्या कर दिया 25। अब एंटर फिर करेंगे तो आया द सम ऑफ टू नंबर इज 35। 10 और 25 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 35। तो जो पहला प्रोग्राम था वो हमें फिक्स वैल्यू के लिए आउटपुट दे रहा था, जैसे हमने 10 की दे दी, ए की दे दी थी 10 और बी की 20। तो वो अगर आप उसको जितनी बार भी उसको रन करेंगे तो उसका हमेशा आउटपुट 30 मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा आउटपुट 30 मिलेगा। और अगर हम कंपाइल टाइम पे वैल्यू को इनपुट कराते हैं तो उससे क्या होगा, रन टाइम पे अगर रन टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू होगा। जो भी वैल्यू, हर बार आप अलग अलग वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो हर बार चेंज होगा। देखते हैं कैसे। अब पहली बार हमने वैल्यू दे दी थी 10 और 25। इस बार जब दोबारा हम रन कर रहे हैं प्रोग्राम को तो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहे हैं, ए की दे दी हमने यहाँ पे 15, फिर एंटर किया। बी की क्या दे दी, सपोज करो 75। तो आउटपुट क्या आया हमारा 90। तो अगर हम इस तरीके से वैल्यू रन टाइम पे देते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो हम उसमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि ये जनरल प्रोग्राम हमारा बन गया है। अब अगर हम कोई भी दो वैल्यू हम देंगे तो ये उनका सम प्रिंट करेगा। आप जो मर्जी वैल्यू दे दीजिए, ये हमेशा आपको सम देगा उन टू वैल्यूज का। जबकि जो आपने पहला प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या था कि उसमें फिक्स वैल्यू थी 10 और 20। अगर हमें उनको बार बार प्रोग्राम में ही जाके चेंज करना पड़ेगा, इससे हर बार आउटपुट चेंज होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, रन टाइम पे वैल्यू देंगे तो जो भी वैल्यू आप दे दोगे उन्हीं का दोनों का नंबर का ये सम प्रिंट करेगा। देखिए अब इसमें क्या है कि हमने क्या करा है कि इस बार ए की वैल्यू अलग से इनपुट कराई है, बी की अलग से। अब अगर हम चाहें तो इनको दोनों को एक ही उसमें प्रिंट, एक बार में ही इनकी दोनों की वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करें, इसमें ए कोमा बी कर दें, एंटर द वैल्यू ऑफ ए कोमा बी। तो यहाँ से हम इन दोनों को हटा सकते हैं। देखिए अब यहाँ से ए और बी की ले ली। अब इस बार हमें इसी में ही दोनों की ले रहे हैं तो दो बार हमें परसेंटेज डी लगाना हो, और ए और बी के लिए भी दो बार हमें दोनों वैल्यू देनी पड़ेंगी। ये हो जाए। अब देखिए अब क्या हो रहा है इसमें कि हमने एंटर द वैल्यू ऑफ ए कोमा बी की वैल्यू को एंटर करिए। अब जब हम इसमें वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ए और बी की दोनों की सेम टाइम पे वैल्यू एंटर कर रहे हैं। एक ही स्टेटमेंट में या एक ही इंस्ट्रक्शन में दोनों की वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं।
अब फिर उसके लिए हमने स्कैनएप का जो लिखा है, स्कैनएप में %d दो बार लगाया, क्योंकि दो वैल्यू हम इस स्टेटमेंट की हेल्प से इनपुट करा रहे हैं। किस किस की, ए की और बी की। दोनों के लिए हमने एंड लगाया। एंड का मतलब मैंने बताया कि आपको कि हमारा जो वेरिएबल है किस लोकेशन पे वो स्टोर हो रहा है, जिससे उसकी लोकेशन को स्टोर किया जा सके। इसीलिए इसके सामने हम एंड लगा रहे हैं। एंड का जो साइन है, वो सिंबल जो लगा रहे हैं, इसका यही काम होता है कि जो वेरिएबल है उसकी लोकेशन को ये सेव करता है। ओके। और उसके बाद फिर दोनों का सम कर दिया और उसको प्रिंट हमने करा दिया। अब इसको भी एक बार हम रन करा के देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस बार हमें दो वैल्यू एक साथ एंटर करनी है, ए की और बी की। तो ए की लेते हैं हम 22 और बी की लेते हैं 56। तो जो आउटपुट आया कितना हमारा, 78। द सम ऑफ द टू नंबर इज 78। जो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हमें कैसे कैसे प्रोग्राम को आउटपुट मिल रहा है। और मैंने आपको जो ये प्रोग्राम था उसको तीनों फॉर्मेट में आपको करके दिखाया है। तो आप लोग क्या करेंगे, सभी लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पे या मोबाइल फ़ोन में भी इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बढ़ेगी, जिससे आपको प्रोग्राम के ऊपर कमांड होगी। जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल बढ़ती चली जाएंगी। और अगर आप इन चीज़ों को लाइटली लेंगे, नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आपका अटता चला जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को इन प्रोग्राम्स को रन करा के देखना है, जिससे आपका प्रैक्टिकल वर्क मजबूत होता चलेगा। और सभी अपनी फाइल में इन प्रैक्टिकल्स को लिखेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिकल वर्क भी साथ साथ कंप्लीट होता चले। तो आप सभी ने देखा होगा, मैंने बताया था कि अगर हम देखिए कोई भी इसमें से, सपोज करो आपने यहाँ से सेमीकोलन को छूट गया है आपसे, तो अब जैसे ही इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एक एरर शो होगी। क्या होगी, एक एरर आपको दिख रही है, जिससे क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। और एरर आने से क्या होगा कि आपका प्रॉपर फंक्शन इसका नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपको बताएगा कि क्या एरर है। तो इसने लिखा है स्टेटमेंट मिसिंग। आपका स्टेटमेंट यहाँ पे मिस हो गया है, क्या, सेमीकोलन। अब आपको अपने प्रोग्राम में चेक करना है कि आपको कहाँ पे सेमीकोलन मिस हुआ है। तो आप जैसे यहाँ से देखेंगे कि दूसरी लाइन में आपको यहाँ पे दिखा है कि CLR SCR के बाद आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो जब तक आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें आपका ये जो सिंटैक्स है CLR SCR फंक्शन का, ये प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होगा। और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो आपके प्रोग्राम से एरर रिमूव नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होगा, और जैसे सेमीकोलन लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा और कोई एरर शो नहीं करेगा। ओके। तो आपको इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, और कल की जो क्लास होगी उसमें हम कुछ जो टॉपिक्स होगा उसको कराएंगे, और फिर उसका प्रैक्टिकल हम इसी तरीके से अपने कंप्यूटर पे करके देखेंगे, जिससे आपको, क्योंकि ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, इसकी हमें प्रोग्रामिंग स्किल्स को ही इनहेंस करना है। तो जितने भी प्रैक्टिकल हम खुद से करेंगे तो हमारी नॉलेज उतनी ही इसमें ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग इसकी नहीं करेंगे तो हमें प्रोग्रामिंग वर्क नहीं आएगा, जो कंप्यूटर साइंस मतलब ब्रांच में बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें थ्योरी के सब्जेक्ट के साथ साथ अपना प्रैक्टिकल वर्क को भी टाइम देना पड़ेगा, जिससे हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ सके। तो आज की क्लास में इतना ही है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अपनी क्लास में। थैंक यू। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे किसी भी 3 डिजिट नंबर को हम कैसे उसको
रिवर्स करेंगे और कैसे उसके डिजिट्स का सम करेंगे। उसके लिए कल हमने उसको पढ़ा था, आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम उसका प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर रन कराएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेडर फाइल हैज इंक्लूड studio.h और सेकेंड हेडर फाइल हम लगाएंगे हैज इंक्लूड conio.h। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बनाएंगे अपना void main। अब देखिए, अब यहाँ से हमें सबसे जो फर्स्ट आइडिया है वो यहाँ से लेना होता है कि हमें क्या करना है प्रोग्राम में। अब हमें पता है कि हमें एक नंबर है उसको, उसके डिजिट्स को रिवर्स करना है। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें हम अपने नंबर को इनपुट कराएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट n। उसके बाद हमें रिवर्स भी करना है उसको, तो a, b, c और एक लेंगे रिवर्स के लिए REB कर लो रिवर्स के लिए। तो हमने इसमें 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है जो क्या हैं, इंटीजर टाइप के हैं। अब सबसे पहले जब हम नंबर को रिवर्स करना है तो नंबर हमारे पास होना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले हम उसको इनपुट कराएंगे। तो लिखेंगे प्रिंट एफ ओरिजिनल मैसेज लिख देंगे एंटर द नंबर को एंटर कीजिए। ओके, उसके बाद इनपुट कराना है तो स्कैनएफ के थ्रू कराएंगे। अब हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल में है तो हम क्या लेंगे, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लेंगे। तो ये ले लिया हमने यहाँ पे %d और कॉमा, और किस में, कौन से वेरिएबल में करेंगे नंबर को एंटर, n में करेंगे तो लिखेंगे एंड n। ओके, तो यहाँ तक क्या हो गया कि हमारा जो नंबर है वो हमारा एंटर हो गया है। नंबर क्या हो गया, हमारा एंटर हो गया है। अब उसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसके लिए सेमीकोलन यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए, जो हमारा लॉजिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, हम कैसे नंबर को रिवर्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लेंगे a = n mod 10। अब मोड ऑपरेटर का यूज मैंने कल ही समझाया था आपको कि क्या होता है। मोड ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। अब सपोज कीजिए आपने 1 2 3 एंटर किया नंबर को, क्या किया है 1 2 3, तो अगर उसको 10 से मोड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। तो ए में क्या चला गया, जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है 3 वो ए में स्टोर हो गई है। अब क्या करेंगे, n डिवाइड बाई 10। अब हमने n में क्या कर दिया, n को डिवाइड बाई 10 कर दिया, यानी कि जब डिवाइड करेंगे 1 2 3 को 10 से तो क्या बचेगा, वहाँ पे बचेगा 12। 1 2 3 जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड होगा, 1 जा और 2 जा, तो कोसेंट आएगा 12 और रिमाइंडर आएगा 3। तो वही कंडीशन यहाँ पे हो रही है कि तो n में क्या आ गया, n में आ गया 12। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, b = n mod 10। अब देखिए, जब हमने n को
मोड किया है 10 से, तो क्या हो रहा है, b इजिकल टू n मोड 10 होगा तो b में वैल्यू आ जाएगी क्या 2, क्योंकि n में वैल्यू हो गई थी हमारी 12, तो b में वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। तो अब क्या करेंगे, n इजिकल टू n डिवाइड बाई 10। अब n में था 12 और n को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो n में क्या वैल्यू रह जाएगी 1। तो हमारा इसको कर लेंगे हम c इज इक्वल टू n मोड 10, तो c में क्या जाएगी 1। तो a में आ गया हमारा 3, b में आ गया 2 और c में आ गया 1। यानी कि जो हमारा नंबर था उसको हमने तीनों उसकी डिजिट को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया। अब हम जो भी ऑपरेशन उसके ऊपर करना चाहें हम कर सकते हैं, जो उसकी डिजिट्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहें अब हम कर सकते हैं। तो जो मोड ऑपरेटर है इसकी हेल्प से हमने इजीली तीनों डिजिट्स को अलग अलग कर लिया। अब हम चाहे नंबर को रिवर्स करें या डिजिट्स का सम करें या जो भी हमें ऑपरेशन अकॉर्डिंगली करना है वो हम कर सकते हैं। अब जो हमें क्या करना है, हमें नंबर को रिवर्स करना है, तो लिखेंगे REV, जो रिवर्स वेरिएबल है उसमें लिखेंगे a इंटू 100, a इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस c। तो क्या हुआ, जैसे a में नंबर था हमारा 3 को हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 300। b में हमारा था 2 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 20 और c में था हमारा 1, तो क्या हो गया 321। और जो हमने नंबर लिया था वो क्या था हमारा 123 या 123। तो इसकी हेल्प से हमने क्या करा, उसको 123 को क्या बना दिया 321। यानी कि हमारा जो नंबर 3 डिजिट का जो नंबर था उसके डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिला कि मोड ऑपरेटर से हमने उसकी तीनों डिजिट्स को अलग अलग कर लिया और उनके ऊपर हमने सबको इस लॉजिक की हेल्प से रिवर्स में a को 100 से मल्टीप्लाई किया, b को 10 से और c को प्लस कर दिया उसमें, तो हमारा नंबर आ गया 321। अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ करेंगे और द रिवर्स नंबर इज इक्वल टू % d n। तो n में हम अपना नंबर किसमें है, रिवर्स नंबर, जो रिवर्स वेरिएबल हमने लिया था, तो हम इसको प्रिंट करा देंगे। अब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें लगाएंगे हम गेट सी एच। गेट सी एच का वर्क सभी जानते हैं, कंसोल विंडो को होल्ड करना और उसके बाद करेंगे इसको क्लोज। तो स्टूडेंट्स हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट है, हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब देखिए क्या है कि इसमें जो हमें पिछले प्रोग्राम का आउटपुट दिखाई दे रहा था तो कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, उसके लिए यूज करेंगे हम CLR ओके, और लगाएंगे ब्रैकेट। तो अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। एंटर द नंबर, क्या है एंटर द नंबर। सपोज अगर हमने नंबर एंटर करा 789
ओके, अगर एंटर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 987, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। द रिवर्स नंबर इज 987। तो जो हमारा लॉजिक था वो प्रॉपर वर्क कर रहा है और हमारा नंबर अकॉर्डिंगली रिवर्स हो रहा है। अब आप कुछ भी एंटर करेंगे तो ये उसको कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। 675 675, तो रिवर्स हो क्या होना चाहिए इसका 576। तो रिवर्स नंबर क्या आएगा 576। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी नंबर 3 डिजिट का नंबर कर रहे हैं तो उसको हमें रिवर्स मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी में अगर हम तीनों नंबर का सम करना चाहते हैं, अगर 3 डिजिट का नंबर है उसका हम सम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे चेंज कर देंगे इसमें a + b + c, यानी कि अगर हम कोई 3 डिजिट का नंबर हम ले रहे हैं और उसकी हम डिजिट्स का सम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे सम कर सकते हैं। देखिए अब हमने क्या किया है इसमें कि हमने जो लॉजिक था उसको थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है 3 डिजिट का उसकी सभी डिजिट्स हमारे पास अलग अलग वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिए हैं। तो जो पहला रिवर्स करने वाला था वो हमने रिवर्स कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा नंबर है उसकी तीनों डिजिट का सम हमारे पास आ जाए, क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर एंटर कर रहे हैं तो उसके ए में हम उसकी सबसे लास्ट डिजिट ले रहे हैं, बी में फिर उसकी मिडिल डिजिट और सी में उसकी फर्स्ट डिजिट हम अलग कर ले रहे हैं यूजिंग दिस मोड ऑपरेटर एंड डिवाइड ऑपरेटर। तो अब जब ए बी सी में नंबर की 3 डिजिट्स आ चुकी हैं तो हमने कहा कि नंबर की डिजिट का हम सम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो a + b + c, सपोज करो 1 2 3 है तो 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो अब लिखिए यहाँ पे लिख देंगे हम मैसेज दूसरा द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर मीन्स सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर इज। ये देखिए जो हम लिख रहे हैं जनरल मैसेज है, जो हम यहाँ लिखेंगे वही हमें आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो अब हम देखो हमारा जो पहला नंबर रिवर्स करा था तो यहाँ पे रिवर्स में हमने उसको सेव किया था, इस बार किस में सेव किया है सम को। तो हम यहाँ क्या प्रिंट कराएंगे सम, SUM सम, क्या प्रिंट कराएंगे सम। अब क्या किया हमने जो 3 डिजिट का सम था वो सम वेरिएबल में स्टोर हो गया और उसको ही हम प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम जाएंगे कंट्रोल F9 एंटर द नंबर को एंटर कीजिए जिसकी डिजिट्स का आप सम करना चाहते हैं। तो सपोज करिए हमने करा 357, तो कितना होना चाहिए सम इसका 3 + 5 + 7 या 5 3 8 और 7 15। क्या आउटपुट आना चाहिए आउटपुट आना चाहिए 15। तो देखिए द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर इज 15, बिल्कुल राइट। जो हमने लगाया था फॉर्मूला वो हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। और देखो मैंने कहा था कि जो हम यहाँ लिखेंगे यही आउटपुट हमें स्क्रीन पे मिलेगा। द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 15। क्या मिला हमें द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 15। अब उसके बाद अगर आप दूसरा कोई नंबर एंटर करके देखना चाहते हैं, सपोज करिए आपने 890 लिया तो क्या सम आना चाहिए 17। तो द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 17। तो आउटपुट क्या है हमारा 17। कोई भी नंबर अगर आप लेंगे तो आपको ये मिलेगा 254 234, कितना आना चाहिए 9। तो द सम ऑफ द डिजिट्स इज
9। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था जो हमने यूज किया। इसमें हमने 2 प्रोग्रामों को मैंने आपको रन करके दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें इजीली वर्क कर पा रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसकी आउटपुट डिजिट्स हम इजीली मैच कर पा रहे हैं, और उसके 3 डिजिट का सम भी हम इस प्रोग्राम की हेल्प से कर पा रहे हैं। तो हमें इसमें 2 प्रोग्राम को देखा और सभी ने समझा भी होगा। थैंक यू।